ओके आप ऑब्जर्व करना और मुझे ये बोलना यहाँ पे अमाल का कैसा है ना, ही नोज दैट ही इज बीइंग बैक्ड अप। बहुत बड़ा कुछ कमाल करते हुए नहीं दिख रहा है कि अमाल का अगर आप ग्राफ देखोगे तो इट्स लाइक वैसे बहुत सिंगर्स हैं। अमाल को लेकर और मेरे दो सवाल हैं। करियर वाइज अमाल का क्या होगा शो के बाद? पहले तो इनको कुछ और सीखना चाहिए। अगर ये सीखेंगे कुछ नया आर्ट, कुछ नई चीज़ें, उनको एक्टिंग का भी मन शायद करता है, शायद कभी वो बोलें या इस बात को लेकर आगे आए। अगेन सी द डेविल कार्ड, उनको खुद को मेंटल क्लैरिटी नहीं है कि उनको चाहिए क्या, वो आ गए हैं बस शो में, यू नो, बिकॉज ऑफ द इन्फ्लुएंस। तो ओके ज़्यादा कुछ इतना नहीं दिखता मुझे अमाल के करियर के बारे में। ही नीड्स टू स्ट्रगल अ लॉट बिफोर मेकिंग अ गुड करियर फॉर हिमसेल्फ। मिलेगा ओनली बिकॉज ऑफ द रेफरेंस। मतलब अभी आप देखो बहुत सारे ऐसे लोग हैं, मैं झूठ नहीं बोलूँगी, आप लोग सब मीडिया प्रोफेशनल्स हैं, आपको पता है इंडस्ट्री कैसी चल रही है इतने दिनों से। एंड एट द सेम टाइम आप लोग की जो एक्सपर्टीज़ है, आप लोगों की जो जजमेंट होती है वो एक हीलर और एस्ट्रोलॉजर जितनी ही होती है, बिकॉज आप लोग कीन ऑब्जर्व करते रहते हो लोगों को। एस्ट्रोलॉजी इसी का गेम है। बट एट द सेम टाइम मैं ये कहूँगी कि अमाल का अगर आप ग्राफ देखोगे तो इट्स लाइक वैसे बहुत सिंगर्स हैं, वैसे बहुत इंडिविजुअल्स हैं जो कि हैं जगह जगह पे हैं, बट उनका बैकअप से ही पूरा गेम है, बैकअप से ही गेम है उनका, और कुछ नहीं है। दैट्स व्हाट आई विल से अबाउट हिज करियर। कुछ होगा तो बोलूँ। सो अमाल ने शो में अपनी एक सीक्रेट गर्लफ्रेंड के बारे में रिवील किया है। ही इज़ नॉट श्योर, ही उन्होंने कहा है कि वो आगे बाहर जब शो पे आएंगे तो इस बारे में डिस्कस करेंगे, उनकी जो भी वो लव लाइफ है उसके बारे में। तो क्या लगता है कि आगे जाके उनकी जो लव लाइफ है वो अच्छी रहने वाली है? वहाँ पे भी उनको मेंटल क्लैरिटी की ज़रूरत है और वहाँ पे भी उनको अपनी ईगो कम करने की ज़रूरत है, वेट एंड वॉच करने की ज़रूरत है कि वो किस तरीके से बिहेव करते। पता नहीं हर कार्ड में ना इनका ईगो बड़ा आ रहा है। आप लोग शो देखते हो, आप लोग जानते होगे कि उनका कैसा पर्सनैलिटी है, बट उनका ईगो और बोलते ना हटी, ज़िद्दी, तो वो उनकी पर्सनालिटी मुझे लगती है। आई कैन बी रॉन्ग, बट जो कार्ड्स बता रहे हैं वो ये कि ही नीड्स टू वेट, वॉच, बी पेशेंट एंड बी ईगोइस्टिक। इट विल बी जस्ट अबाउट ओके, उतना मुझे बहुत बड़ा कुछ कमाल करते हुए नहीं दिख रहे। ही नीड्स टू बैलेंस हिज इमोशंस। उनको कुछ प्रॉब्लम भी हो सकती है हेल्थ में, या कुछ मेंटल हेल्थ में प्रॉब्लम रह सकती है। असिस्टेंट है अमाल मलिक। अमाल के बारे में बोलेंगे कि फ़िलहाल जब भी जो भी नॉमिनेट होके आता है अनाल अमाल को दोगला का टैग दे देते हैं, तो उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? उनके कार्ड्स क्या कहते हैं उनके गेम के बारे में? शो जीतने के कितने पोटेंशियल है? टॉप 5 में वो रहेंगे या नहीं रहेंगे? वापस मैं दिखाती हूँ, मैं जो पैसे की बात आपको कह रही हूँ ना, सी अगेन मनी। जब विनिंग वाला क्वेश्चन पूछती हूँ तो मनी, जो ज़्यादा पैसे लगाएगा वो जीतेगा इस बार। मनी 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 पीआर, मनी पीआर, मोर देन पीआर, मनी। कि मतलब फेक फॉलोअर्स क्रिएट कर दिया, कहीं से इन्फ्लुएंस लगा दिया, बड़ी पहुंच लगा दी, तो वो बंदा जीतेगा। अब इसमें फेयर क्या है? फिर फेयर नहीं चल रहा है ये गेम। ओके एंड ये फैक्ट है, जो एविक्ट होगा ना वो आपको बोलते हुए दिखेगा कि फेयर नहीं चल रहा है, नहीं तो लोग समझ जाते हैं कि हाँ ठीक है, आई एम हैप्पी, ऐसे बोल के निकलते हैं। दिस गेम इज टर्निंग अनफेयर। ओके आप ऑब्जर्व करना और मुझे ये बोलना यहाँ पे अमाल का कैसा है ना, ही नोज दैट ही इज बीइंग बैक्ड अप। उनका बैकअप स्ट्रांग है, वो स्ट्रांग नहीं है, दोनों अलग बात है। उनमें विनिंग का मेरे को तो मतलब इज लाइक इफ ही विंस